नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन के सेकंड टाइप से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें ग्रुप रिलेशन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिंबल रिलेशन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप रिलेशन में दो प्रकार का फॉर्मेट आपसे पूछा जाता है। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पजल शेप्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों की शुरुआत आज के सेशन में करने वाले हैं अपन। तो देखिएगा किन बातों का ध्यान रखना होता है। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो जेंडर का ध्यान रखना होगा और एक ध्यान रखना होगा जनरेशन का। एक तो आपको ध्यान रखना है जेंडर का और एक ध्यान रखना है जनरेशन का, कि अगर अप जनरेशन है तो उसको अप लिखना है और डाउन जनरेशन है तो डाउन लिखना है। यदि जैसे मान लीजिए आपको मेल है तो उसको आप प्लस से प्रदर्शित कर दीजिए और फीमेल है तो उसको आप निश्चितया माइनस से प्रदर्शित कर दीजिएगा। इसी कड़ी में अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, देखिएगा क्या दे रखा है। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में, सबसे पहली बात है इस परिवार में उपस्थित टोटल लोगों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। 2 जोड़े हैं, 2 विवाहित युगल हैं। अब दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं समझना कि 2 विवाहित जोड़े, इसका मतलब शादी 4 की हो रखी है। वर्तमान में 2 विवाहित युगल मौजूद हैं। वर्तमान में 2 विवाहित युगल क्या है दोस्तों? मौजूद हैं। तो आप ये कह सकते हैं 2 विवाहित क्या है? जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। जिनमें से प्रत्येक जोड़े के बताओ कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 2। आगे देखिएगा बी और डी हैं। यहां से क्या दे रखा है कि बी और डी ये भाई हैं दोस्तों। निश्चित क्या कह रखा है कि बी और डी दोनों के दोनों दोस्तों क्या होने चाहिए? भाई होने चाहिए। क्या होने चाहिए? भाई। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से लिखा जाएगा? आप ये लिख दीजिए, देखो बी प्लस और डी प्लस। ये बी और डी दोनों दोस्तों क्या है? भाई हैं। आपने लिखा बी और डी दोनों क्या है? भाई हैं। और प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, यानी बी के भी कितने बच्चे? 2 बच्चे। डी के भी कितने बच्चे? 2 बच्चे। और यहां जोड़े कितने थे? 2, जिनमें से प्रत्येक के कितने बच्चे? 2 बच्चे। अगर 2 जोड़ों के 2 बच्चे, इसका मतलब जोड़े इनके साथ बनना है, बी और डी के साथ जोड़े बनना लाजमी है दोस्तों। आगे देखिएगा, ए की चाची है जो सी का चचेरा भाई है। जो ई है वो ए की चाची है। आपने कहा कि ई चाची है, बताओ चाची किसकी? ए की, तो ए को इधर लिखेंगे। जो सी का, तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द किसके लिए बताओ? ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए। यानी ए सी का चचेरा भाई है, तो निश्चितता कह सकते हैं सी जो है ये सी बताइए जो किसका बेटा है बेटी होगा? ए का। जो शब्द हमेशा सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं, और यहां सेकंड जो पर्सन आ रहा है वो कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो जो होगा ए के लिए, कि ए सी का चचेरा भाई है। ए जो होगा किसका चचेरा भाई? सी का चचेरा भाई। तो आपने कहा यार ए पर यहां प्लस लिख दीजिए, ये सी का चचेरा भाई है। आगे देखो यार, सी एच की बहन है। सी जो है ये बहन है दोस्तों किसकी? एच की। तो आपने कहा सी बहन होनी चाहिए। बताओ किसकी बहन होनी चाहिए? एच की। जो जी का चचेरा भाई है, जो बताओ जी का क्या होगा? चचेरा भाई। जो का मतलब आप प्रयोग करोगे एच के लिए। एच बताओ जी का चचेरा भाई, तो एच के ऊपर प्लस लिख दो। और जी जो होगा ये ए का या तो भाई है या ए की क्या है? बहन है। अगला देखिए दोस्तों, एप बी की पत्नी है दोस्तों। एप जो है ये पत्नी होनी चाहिए बी की, तो मैंने कहा पति पत्नी को प्लस से यहां एप को लिख दो। एप बी की पत्नी है। तो ई जो होगी बताओ किसकी पत्नी होगी? डी की पत्नी होगी। तो जहां ई को लिखोगे, ई के बाद में सी और एच को लिखा जाएगा। तो आप क्या लिखने वाले हैं? यहां आपके द्वारा लिखा जाएगा ई। ई पत्नी है डी की, इन दोनों के बच्चे हैं, सी इनकी लड़की है और एच इनका क्या है? लड़का है। जैसे इन दोनों को यहां लिखोगे तो दोस्तों इधर से बचे अपने जी और ए। तो ये जी और ए जो संतानें हैं, ये जी और ए संतानें बताओ किसके? एप और बी की संतान है। यहां आप क्या लिख दीजिए? प्लस। हमें जी का जेंडर मालूम नहीं है, हमें जी का जेंडर मालूम नहीं है। अगर जी का जेंडर मालूम नहीं है तो न आप यहां प्लस लिखने वाले हो और न ही आप यहां माइनस लिखने वाले हो। न अपने को प्लस लिखना है, न अपने को माइनस लिखना है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन की अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है क्या? एच एफ से। एच का रिलेशन पूछा है किससे? एफ से। तो देखिए एच वहां है, रिलेशन इसका पूछा है एफ से। रिलेशन बताना है एच का दोस्तों, एफ से एच का रिलेशन बताना है। तो निश्चितया आप एफ से एच का रिलेशन यदि बताने जाओगे तो देखिएगा ये इसका क्या होगा? भतीजा होगा। क्या होगा? भतीजा। क्या होगा? भतीजा। तो निश्चितता जो आंसर आपके द्वारा लिखा जाएगा वो आंसर आ जाएगा नेफ्यू। ये आप लिखने वाले हैं भतीजा। क्या लिखने वाले हैं? भतीजा। तो सही जो आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा वो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है दोस्तों, भतीजा। क्या लिखेंगे? भतीजा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिएगा आपसे क्या पूछ रखा है, सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार जरा इस पे गौर फरमाइएगा। और क्वेश्चन ये है कि देखो डी सी का पुत्र है, ऐसा है ग्रुप रिलेशन का क्वेश्चन आपसे, और आपसे पूछ रखा है कि डी सी का पुत्र है और ई का भाई है। तो देखिए दोस्तों, दो कैटेगरी के शब्द आते हैं यहां, अगर क्वेश्चन में दे रखा है किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और, वही, बल्कि, पर, ये सारे शब्द पहले के लिए, जो कि, जिसका, जिसके, ये शब्द किसके लिए, सेकंड के लिए, किसके लिए, सेकंड वर्जन के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां से क्या करें, डी सी का पुत्र है, बताओ डी सी का क्या है, पुत्र है, डी सी का क्या है, पुत्र है। तो आपने कहा यार ये जो डी है ये डी पुत्र है, और डी पुत्र है, बताओ किसका पुत्र है, सी का। मैंने कहा डी सी का क्या है, पुत्र है। अगली लाइन, और, यानी और शब्द किसके लिए, डी के लिए, डी ई का भाई है, तो आपने कहा डी भाई है, और बताओ किसका भाई है, ई का, किसका भाई है, ई का। आगे देखिएगा, ई ऐप की भतीजी है, ई ऐप की क्या है, भतीजी, ई भतीजी होनी चाहिए ऐप की, तो ई के ऊपर माइनस लिख दीजिए, ऐप जो होगा यहां नहीं आ सकता, ऐप आपका दूसरे साइड में अपना आने वाला है। सी बी की बहन है, सी है जो बी की बहन है, आपने कहा सी बी की बहन, सी बहन है, और किसकी बहन बताओ, बी की, और एक की चाची है, और किसकी चाची है, एक की। तो बताइए और एक की चाची है, तो और शब्द किसके लिए, सी के लिए, सी की बताइए क्या है, सी जो है ये एक की चाची है, सी चाची होनी चाहिए किसकी, एक की, तो ए इधर बी वाली साइड में जाने वाला है। आगे देखिएगा, बी के पिता के दो बच्चे हैं, बी के पिता के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो बी के जो पापा हैं इनके बताओ बच्चे कितने होने चाहिए, दो, एक बेटा है और एक क्या है, बेटी है। तो बताओ सी बेटी है तो बी क्या होगा, बेटा होगा। आगे देखिएगा, ए ऐप का पुत्र है, ए जो है ये किसका पुत्र है, ऐप का। आगे देखिए ए ऐप का पुत्र है, तो ऐप सी से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, ए ऐप का पुत्र है, तो ए ऐप का पुत्र होने का मतलब यहां जो लिख देंगे आप किसको लिखेंगे, ए को। देखिए यहां से ए ऐप का पुत्र है, तो निश्चित आप कह देंगे, यहां बताइए आप लिखेंगे ऐप को, ऐप बी की पत्नी, और इन दोनों का जो बेटा है, दोनों का बेटा कौन है, ए, क्योंकि साफ देखिएगा यहां ए ऐप का पुत्र हुआ, आपको ऊपर क्या बता रखा था, सी बी की बहन है जो ए की चाची है, सी है ना, सी बी की क्या है, बहन है, सी बी की क्या है, बहन है, जो एक की क्या है, चाची है, जो एक की क्या है, चाची है। तो बताइए यदि ए ऐप का पुत्र है, यदि ए जो है वे किसका पुत्र है, बताइए ऐप का, किसका पुत्र है, ऐप का। तो यहां से ये कह सकते हैं ऐप ए जो है ऐप का पुत्र है, तो ऐप सी से, ऐप का रिलेशन पूछा है, बताओ किससे, सी से, किससे पूछा है, सी से। तो देखिए सिंपल सी बात आप क्या कह सकते हैं, इसको पूरा कंप्लीटली अपने को मैनेज करना है, तो पूरा कंप्लीटली देखो पूरा डायग्राम बना के इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपको यहां कोई युग्म नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, इसके आधार पर देखो क्या डी सी का पुत्र है और ई का भाई, डी सी का तो बेटा है, आपने कहा डी, ये जो सी है सी का बेटा है, और शब्द डी भाई है, बताओ किसका, ई का, किसका भाई है, बताओ ई का। आगे बता रखा है सी बी की बहन है, सी है जो बी की क्या है, बहन है, सी होनी चाहिए बी की बहन, आपने कहा सी बहन होनी चाहिए, और बताओ किसकी बहन होनी चाहिए, बी की, किसकी बहन। और एक की चाची है, यानी सी जो है ये एक की क्या होनी चाहिए, चाची होनी चाहिए, सी एक की क्या होनी चाहिए, चाची, तो एक को अपन इधर लिख देते हैं, सी जो है एक की क्या है, बताओ चाची जी, सी एक की क्या लगती है, बताइए चाची लगती है, क्या लगती है, चाची। आगे देखिएगा, बी के पिता के दो बच्चे हैं, बी के पापा के बताओ कितने बच्चे हैं, दो, एक बेटा और एक बेटी, एक बेटा और एक बेटी। बी के पिता के दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक क्या है, बताइए बेटी है, क्या है, बेटी है। तो देखिएगा ये बेटी है, तो बताओ ये क्या होगा, बेटा, क्या होगा, बेटा। आगे बता रखा है ए है ना ऐप का पुत्र है, ए बेटा है, बताओ किसका, ऐप का, ये ए बेटा होना चाहिए, देखिए दोस्तों ए बेटा होना चाहिए, और किसका बेटा होना चाहिए, बताओ ऐप का, किसका बेटा होना चाहिए, ऐप का। तो एक चीज बताइए, ये तो दोनों देखो भाई बहन है, ये तो दोनों क्या है, भाई बहन है। एक की चाची बताओ कौन है, सी है, एक की चाची बताओ कौन है, सी है। तो यहां से देखिएगा आपसे पूछा है ऐप सी से, बताइए ऐप जो है ये ऐप सी से किस प्रकार संबंधित है, ऐप सी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिएगा ऐप सी से किस प्रकार संबंधित है, ऐप का रिलेशन पूछा है किससे, सी से। अब बताइए ऐप का रिलेशन बताइए सी से पूछा गया है, सी बताओ एक की चाची लगती है, सी एक की क्या लगती है, चाची लगती है। तो निश्चितता इनमें जो रिलेशन आएगा, रिलेशन किसका होगा, नंदिया भाभी का, किसका हो जाएगा, नंदिया भाभी का, ये आपके द्वारा लिख दिया जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन,
आपसे क्या दे रखा है, सुनिए सबसे पहले समझिएगा इसमें आप। पी क्यू की बहन है, आपसे बता रखा है कि पी है वो क्यू की क्या है, बहन है। यहां से देखिएगा पी क्यू की बहन है और आर की मां है। पी क्यू की बहन है और आर की क्या है दोस्तों, मां है। पी क्यू की बहन है और आर की बताइए दोस्तों क्या है, मां। तो मैंने लिखा देखो पी क्यू की बहन और आर की मां, पी क्यू की बहन। और शब्द किसके लिए, पी के लिए, कि पी आर की मां है। एस डब्लू की बहू है, एस डब्लू की बहू है और क्यू की पत्नी है। और का मतलब एस पत्नी है, बताइए किसकी, क्यू की। और बताओ डब्लू की बहू है, तो यहां ऊपर क्या लिख देंगे, डब्लू लिख देंगे आप। डब्लू का पोता एम पी का भतीजा है, डब्लू का पोता एम, बताओ पी का क्या है, भतीजा। तो डब्लू का पोता बताइए किसको लिखेंगे, एम को। डब्लू का पोता एम, पी का भतीजा है, पी का भतीजा और वी का भाई है। और यहां आप बताओ किसको लिखेंगे, वी को लिख देंगे। डब्लू के केवल दो बच्चे हैं, डब्लू के केवल दो बच्चे हैं, एक पी है और एक क्या है, क्यू है। तो क्यों जो है ये वी से किस प्रकार संबंधित है, क्यों का बताना है दोस्तों, किससे, वी से। अजी क्यों का रिलेशन बताना है किससे, वी से। तो निश्चितता आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा, सुनिए मेरी बात, साफ साफ कहेंगे ये दोनों बताइए क्या है, ये जो क्यों है यहां माइनस, ये क्यों के, ये जो क्यों लगता है ये वी के बताओ क्या लगते हैं, पिताजी लगते हैं। क्या लगते हैं, पिताजी। तो राइट जो आंसर आपके द्वारा लिखा जाएगा वो राइट आंसर क्या लिखा जाएगा, पिताजी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पिताजी। यानी फाइनली जो आंसर आप देने वाले हैं वो आंसर आपका क्या होने वाला है, पिताजी होने वाला है। नहीं, राइट आंसर आपके द्वारा जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, पिताजी होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। सबसे पहले ध्यान दे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि दो जोड़ों वाले 8 व्यक्तियों के परिवार में, बताइए दो जोड़ों वाले 8 व्यक्तियों के परिवार में, दो जोड़े हैं और व्यक्ति कितने हैं बताइए, 8 व्यक्तियों के परिवार में। पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। सबसे पहली बात, जो लाइन आपको बता रखी है उसकी कॉपी करेंगे, उसको लिखना है पी क्यू का पुत्र है। आपने कहा पी पुत्र है और किसका देखिएगा, क्यू का, और आर का भाई है। तो ये जो और शब्द होगा, और शब्द किसके लिए होगा, पी के लिए, कि पी जो है ये आर का भाई है। जो पी है दोस्तों, ये पी बताओ किसका भाई है, आर का। तो आपने कहा पी भाई होना चाहिए और किसका भाई होना चाहिए, आर का। पी भाई होना चाहिए और किसका, आर का। एस एम की पुत्री है, देखो एस है ना एम की पुत्री। आपने कहा जी अभी तो एस और एम के बारे में नहीं बता रखा, तो कैसे मैनेज करें। जो आर से विवाहित है, जो का मतलब एम है ना, एम किससे, एस जो है एम की पुत्री है, जो आर से विवाहित जो है नहीं, एम किससे विवाहित है, आर से। तो यहां से एम लिख दो, आर से। एस होगी एम की पुत्री, इन दोनों की जो पुत्री है बताओ कौन है, एस है। इन दोनों की जो पुत्री है बताओ, दोनों की पुत्री बताओ कौन है, एस। आगे देखिएगा, टी एस की चाची है, टी बताओ एस की क्या है, चाची। तो निश्चित आप ये कह देंगे कि लगभग चांसेस ये बन रहा है कि दो जोड़े हैं, तो इधर अपन किसको लिख दें, टी को, कि टी है जो एस की क्या है बताओ, चाची। एस की क्या है, चाची। और वी की मां है, और वी की मां है। तो यहां जो लिखेंगे आप किसको लिखेंगे, वी को। तो वी की बताओ क्या होगी, मां हो जाएगी। आर का भतीजा डब्लू है, बताओ आर का भतीजा कौन है, डब्लू। आर का भतीजा होगा, इधर ही लिखा जाएगा, डब्लू पे आप प्लस लगा दे। पी का पुत्र है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, आर का भतीजा डब्लू है। आर का भतीजा डब्लू और पी का क्या है, बेटा है। और उसकी एक बहन वी है, और उसकी एक बहन जो है बताओ क्या है, वी है। उसकी एक बहन बताओ कौन है, वी। तो वी के ऊपर माइनस लिख दीजिएगा। आपसे पूछा है वी एम से किस प्रकार संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वी जो है ये वी एम से किस प्रकार संबंधित है। तो वी एम से किस प्रकार संबंधित है, एम से वी का बताना है दोस्तों। तो एम से वी का बताना है, तो निश्चितता आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या लिखा जाएगा, भतीजी लिखा जाएगा। कि वी जो है ये एम की निश्चितता दोस्तों क्या है, भतीजी है। वी जो है ये एम की दोस्तों क्या है, भतीजी है। तो सही जो आंसर होगा वो सही आंसर क्या लिखा जाएगा, भतीजी आपके द्वारा लिख दिया जाएगा। और राइट जो आंसर है वो राइट आंसर क्या लिखने वाले हैं आप, भतीजी लिखने वाले हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर दोस्तों। देखिएगा क्या दे रखा है आपसे क्वेश्चन, सुनिए एक बार, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपसे बता रखा है यहां से देखिएगा टी डी की बहन है और डी पी से विवाहित है।
पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, वाई यू का पिता है, वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है। यदि एम डब्ल्यू की पत्नी है तो क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, ऐसा दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो भी लाइनें दे रखी है उनकी कॉपी करते हैं, उनका विश्लेषण करते हुए अपन चलते हैं। देखिए कितने आपके द्वारा क्या इसके द्वारा लिखा जाएगा। आपको बता रखा है टी डी की बहन है, सबसे पहली बात टी डी की बहन, मैंने कहा टी बहन है, और बताओ किसकी बहन है, डी की। टी बहन है, बताओ किसकी, डी की। डी पी से विवाहित है, डी बताओ किससे विवाहित है, पी से। प्लस माइनस का नहीं पता था, मैंने प्लस लिखा है, मैंने माइनस लिखा है। पी एम का पुत्र है, अब सही बात है, पी पुत्र है एम का, तो यहां ये ऊपर आप लिख दें एम को, ठीक है। टी जे की माता है, टी जे की माता, तो टी माता होनी चाहिए, बताओ किसकी, जे की। मैंने कहा टी जे की क्या है, माता। वाई यू का पिता है, वाई है ना, वाई यू का पिता है, अभी यू का पता नहीं। वाई की केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, यू जो है ये टी की पुत्री है, यू टी की पुत्री है, ध्यान दीजिए यू जो है ये टी की पुत्री है। तो मैंने कहा यार यू जो है यू टी की पुत्री है, तो यहां इसकी बहन हो जाएगी। अब देखिए क्या बता रखा है, वाई यू के पिता हैं, तो बताइए वाई यू के पिता हैं, तो निश्चितता कह सकते हैं कि वाई की शादी जो हुई है वो वाई की शादी बताओ किससे हुई है, टी से हुई है। किससे हुई है, टी से। वाई यू के पिता है और यू टी की पुत्री है। और एक चीज देखिए, वाई के एक पुत्र और एक पुत्री है, तो वाई के पुत्र पुत्री तो कौन हुआ, यू, और जे बताओ इसका क्या होगा, पुत्र, यानी ये दोनों बहन भाई हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्यों डी का पुत्र है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्यों डी का पुत्र है, अगर डी का पुत्र क्यों है तो पी का पुत्र भी दोस्तों कौन होगा, क्यों। यहां प्लस लिख दीजिए। यदि एम डब्ल्यू की पत्नी है, ध्यान दीजिएगा ये जो एम है ये पत्नी है, और बताओ पत्नी किसकी, डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू बताओ जो एम का क्या होगा, पति होगा, डब्ल्यू एम का क्या होगा, पति। तो आपसे पूछा है कि क्यों डब्ल्यू से, क्यों का रिलेशन बताना है, किसका, क्यों का, और किससे बताना है, डब्ल्यू से। क्यों का रिलेशन बताना है किससे, डब्ल्यू से। क्यों का रिलेशन बताना है किससे, डब्ल्यू से। तो इन दोनों का बेटा बताओ पी होगा क्या, और बेटे का जो बेटा होता है दोस्तों, बेटे का बेटा होता है उससे हमारे द्वारा कहा जाता है पोता। तो सही जो आंसर लिखा जाएगा आपके द्वारा वो सही आंसर लिखा जाएगा ग्रैंडसन, या आप जो आंसर देने वाले हैं इस क्वेश्चन का वो सही आंसर आपका होने वाला है दोस्तों क्या, पोता। यानी फाइनली कह सकते हैं इसका सही जो आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, पोता होने वाला है। क्या होने वाला है, पोता। ये फाइनली आंसर हमारे द्वारा लिखा जाएगा। ऐसे एक दो क्वेश्चनों की और अपन इसमें देखते हैं। देखिएगा कई बार देखो ऐसे सिंपली क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हो क्या बता रखा है, यदि ए बी की बहन है, सी डी का पिता है, एल डी का चाचा है, और बी एल की बहन है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ऐसा आपसे पूछा गया। एकदम नॉर्मली क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं पजल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे। तो क्या पूछा है, ए बी की बहन है, आपने कहा यार ए बहन है, बताओ किसकी बहन है, बी की। सी डी का पिता है, सी डी का क्या है, पिता, कोई बात नहीं, सी पिताजी हैं, और सी पिताजी बताओ किसके, डी के, एक्स्ट्रा लिख दीजिए आप इसको। एल डी का चाचा है, एल डी का चाचा, तो एल डी का चाचा, तो यहां लिख दो एल को, ये भी प्लस पिता का भाई, और बी एल की बहन है, बी एल की बहन, तो इन दोनों की बहन कौन है, बी। तो सिंपल सी बात है यार, यहां माइनस लिख दो, जैसे लिखोगे यहां सी प्लस आ जाएगा, यहां एल प्लस आ जाएगा, सी पिताजी हैं डी के, यहां आपके द्वारा क्या लिख दिया जाएगा, डी लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, डी लिख दिया जाएगा। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो आपसे पूछा है क्या कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो एक का बताना है डी से, ये इसकी हो जाएगी बुहाजी। क्या हो जाएगी, बुहाजी। और बुहाजी को अपन कहते हैं पैटर्नल आंट। क्या कहते हैं, पैटर्नल आंट, यानी आपके द्वारा लिख दिया जाएगा पिता की बहन या पैतृक चाची, पैटर्नल आंट इसको कहा जाएगा, और वैसे कहेंगे पिताजी की बहन या चाची। तो सही जो आंसर आ जाएगा वो सही आंसर आ जाएगा पैटर्नल आंट। क्या लिखा जाएगा, पैटर्नल आंट। ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपन।
देखिएगा, एस एम का पुत्र है, क्या बता रखा है आपसे कि एस जो है ये एम का पुत्र है, एस एम का पुत्र है, आर क्यू और ए का पिता है, ए एम की पुत्री है, ए एस से किस प्रकार संबंधित है? मैंने कहा एस एम का पुत्र है, मैंने कहा यार एस पुत्र है, किसका पुत्र है? एम का। आर क्यू और ए का पिता है, आर क्यू और ए का पिता है, ए एम की पुत्री है, मैंने कहा यार ए बेटी है एम की। और देखो आर क्यू और ए का पिता है, आर जो है ये क्यू और ए का क्या है? पिता। तो यहां से आर लिख दीजिए पिताजी, तो ये इनकी माताजी हो जाएगी। ये पिताजी किसके हैं? ए के भी हैं और क्यू के भी हैं। तो आपसे पूछा है ए एस से, ए एस से किस प्रकार संबंधित है? तो ए एस से ए का रिलेशन बताना है, तो ए एस की दोस्तों क्या होगी? सिस्टर हो जाएगी। यानी आपके द्वारा जो आंसर लिखा जाएगा वो आंसर जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं? बहन लिखने वाले हैं। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन जो मिलते हैं अपने को ग्रुप रिलेशन में मिलते हैं। अब चलते हैं इसके अंतिम टाइप की ओर। अंतिम टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन सिंबल रिलेशन से संबंधित कहते हैं। और सिंबल रिलेशन देखिए दोस्तों कैसे पूछा जाता है। वर्तमान कंडीशंस में जो ज्यादा क्वेश्चन है वो ज्यादा क्वेश्चन देखिए कंपटीशन में सिंबल रिलेशन के पूछे जाते हैं। और देखिए सिंबल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चनों में किस तरीके से अपन इनको मैनेज करते हैं, कैसे हमारे द्वारा इसका आंसर दिया जाएगा। जी पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कई बार दोस्तों अपन देखते हैं कि यार इनमें डायग्राम बनाए अपन डायग्राम से, लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों इतना समय एग्जाम में नहीं मिल पाता। हमें इतना कोई डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा सीधा इनका आंसर देना है, सीधा सीधा आंसर कंपोज करना है, सीधा सीधा आंसर अपना बनाना है। जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने को ये क्वेश्चनों का आंसर देना है। और इन क्वेश्चनों का आंसर आप देने वाले हैं तो देखिए सबसे पहली बात किन बातों का ध्यान रखना है। यहां जो रिलेशन क्रिएट होंगे जिसको अपन कोडित रिलेशन कहते हैं, सिंबल रिलेशन कहते हैं, वो जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी आपको सिंबल दे रखे हैं उन सिंबल के आधार पर रिलेशन होंगे। जैसा कि पहले क्वेश्चन में देखिएगा आपको बता रखा है यदि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो जो मैंने ये बहन लिख रखा है ये बहन बताओ किसके लिए प्रयोग हो रहा है? गुणा के लिए क्या प्रयोग हो रहा है? बहन प्रयोग हो रहा है। क्या प्रयोग हो रहा है? बहन। यानी जहां भी गुणा मिले गुणा का मतलब है बहन। आगे देखिए ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, यानी प्लस का मतलब जो लिखोगे वो प्लस का मतलब क्या लिखोगे? माता लिखोगे। क्या लिखोगे? माता। यानी ए बी की बताओ क्या होनी चाहिए? माता। आगे देखिएगा यहां से जैसे मान लीजिए अपन कहें ए भाग बी, देखिएगा ए भाग बी, और ए भाग बी का अर्थ है कि ए जो है ये बी की पुत्री है। यानी भाग का मतलब जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? पुत्री लिखोगे। क्या लिखोगे? पुत्री। और माइनस का मतलब जो लिखोगे वो माइनस का मतलब क्या लिखोगे? पिता। क्या लिखोगे? पिता। यानी आप कह सकते हैं कि जहां भी गुणा मिले तो गुणा का मतलब है बहन। ऐसा लिखना नहीं है, समझ लीजिए आप। प्लस है तो प्लस का मतलब है माता, प्लस का मतलब माता। भाग है, भाग का जो अर्थ है वो भाग का मतलब है पुत्री। और जहां भी माइनस लगा है माइनस का मतलब है पिता। माइनस का मतलब दोस्तों क्या है? पिता। ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ये रिलेशन लागू किसके लिए होते हैं? जिसका जिक्र सबसे पहले होता है। जैसे मान लीजिए यहां किसका जिक्र हुआ? एक के लिए, यहां भी एक के लिए, यहां भी एक के लिए, और यहां भी किसके लिए? एक के लिए। यानी लेफ्ट वाले के लिए लागू होने वाले हैं, लेफ्ट वाले के लिए लागू होने वाले हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों में सीधा सीधा सिंपली तरीके से अपन आंसर कैसे दें कि डायग्राम बनाए बिना, या देखिए सीधी सीधी बात आप डायग्राम भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डायग्राम बना सकते हैं तो किस तरीके से आपको बताना होगा, किस तरीके से आंसर देना होगा। तो सबसे पहले देखिएगा जो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन ये है P प्लस आर गुणा टी माइनस क्यू भाग एस प्लस यू, देन एस टी से किस प्रकार संबंधित है? एस है जो टी से किस प्रकार संबंधित है। अगर आप डायग्राम बनाओ तो डायग्राम कैसे बना सकते हो? इस क्वेश्चन में मैं डायग्राम प्लस सीधा सीधा दोनों बता देता हूं। आने वाले सभी क्वेश्चनों में अपन कहीं भी डायग्राम नहीं बनाएंगे, सीधा सिंपली सा आंसर देंगे। तो पहले डायग्राम देखो, प्लस, यहां मैंने लिख रखा है प्लस। और देखिए प्लस का मतलब जो था दोस्तों, वो प्लस का मतलब आपको क्या बता रखा था? माता। यानी ये जो P है ये आर की माता जी है। P जो है ये आर की दोस्तों क्या है? माता जी है। P आर की क्या है? माता जी। तो मैंने कहा यार P माता जी हैं, और किसकी माता जी बताइए दोस्तों? आर की। P आर की क्या है? माता जी। अगला देखिए गुणा, और जैसा कि आपको पता गुणा का मतलब है बहन।
यानी टी जो है, आर जो है ये टी की बहन है। आर बहन है, बताओ किसकी? टी की। मैंने कहा आर बहन है, बताओ किसकी? टी की। तो दोस्तों अगर आर की मम्मा पी है तो टी की मम्मा भी कौन होगी? पी होगी। कौन होगी? पी। अगला देखिएगा, फिर जैसे आगे दे रखा है माइनस, और माइनस का मतलब है पिता, कि टी पिताजी है, क्योंकि ये जो टी है ये पापा हैं, और बताइए टी पापा जी हैं, बताओ किसके पापा जी हैं? क्योंकि। तो बताइए क्योंकि पिताजी टी है तो क्योंकि बुहाजी हो जाएगी, इनकी दादी मां हो जाएगी पी। अगला देखिएगा, आपको दे रखा है क्या, आगे बात करते हैं भाग, और भाग का मतलब है पुत्री। भाग का मतलब क्या है? पुत्री। क्यों पुत्री है? एस की। बताओ क्यों बेटी है? किसकी? एस की। क्यों बेटी है? बताओ किसकी? एस की। इसका मतलब निश्चितता जो एस है ये एस किसकी मम्मा है? क्योंकि मम्मा है। क्योंकि क्यों टी की भी बेटी है, क्यों एस की भी बेटी है। आप अपनी मम्मा के भी बेटे हो, आप अपने पापा के बेटे हो, आपको अपनी मम्मा भी बेटा कहेगी, अपने पापा भी क्या कहेंगे? बेटा। तो टी और एस दोनों की बताओ पुत्री कौन है? क्यों है। टी और एस दोनों की पुत्री कौन है? क्यों। आगे देखिए क्या दे रखा है, आगे चलते हैं प्लस। और दोस्तों प्लस का मतलब होता है माता। प्लस का मतलब क्या है? माता। एस माता है यू की, तो एस मम्मा है यू की, तो देखिए यहां जो यू आएगा यहीं आ जाएगा। ये एस मम्मा है यू की, तो यू या तो क्यों का भाई होगा या यू क्यों की क्या होगी? बहन होगी। अब बताओ जेंडर नहीं दे रखा तो अपन इसको अलग थलग रहने दे देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं देखना। अब पूछा क्या है, तो पूछा गया है कि एस टी से एस का रिलेशन पूछा है, और एस का रिलेशन बताओ किससे पूछा है? टी से पूछा है। किससे पूछा है? टी से। कि एस टी से किस प्रकार संबंधित है, तो बताओ इसकी जो क्या होगी? वाइफ हो जाएगी। एस टी की क्या है? बताइए वाइफ है। तो अपना जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वाइफ होने वाला है, कि एस जो है ये टी की क्या है? पत्नी है। टी की क्या है? पत्नी है। अब देखिए दोस्तों ये तो सीधा सीधा इसका कहने का मतलब मैं कह सकता हूं आसानी से, ये सब्जेक्टिव तरीके से पूरा का पूरा कहने का मतलब आपका जो है ये जैसे मान लीजिए किस तरीके से पूरा डायग्राम से सोल्व हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा डायग्राम अपने को नहीं बनाना है, सीधा सीधा इसका आंसर देना है। बहुत इजीली वे से अपन इसका आंसर दे सकते हैं। और आंसर देने के लिए क्या प्रयोग करेंगे सुनिए, देखो आपको पूछा क्या है? एस का रिलेशन पूछा है टी से। देखिए ये जो एस है, देखो इजी सा काम है, बिल्कुल नॉर्मली काम है यार, इतना ज्यादा कोई भारी भरकम काम नहीं है। सुनिए देखो कैसे आंसर बताना है। आपको एक रिलेशन पूछा है कि एस है ना, एस टी से, ऐसे टी से। ध्यान ये रखना है हमें लेफ्ट में चलना है या राइट में। अब बताओ इनमें सभी में एक का जिक्र हो रहा है तो अपन लेफ्ट में चले ना, तो क्यों ना आप एस से टी पे चले जाओ। एस से किस पे चले जाओ? टी पे। ये जिस दिशा में चला रहा है ये दिशा सबसे बढ़िया रहेगी। तो सबसे पहले आपको मिला भाग, और भाग का मतलब होता है पुत्री। एस की पुत्री बताओ कौन है? क्यों है। अरे कौन है? क्यों। फिर माइनस, माइनस का मतलब है पिता। माइनस का मतलब पिता। पुत्री का पिता, बेटी का पिता होता है पति। क्या होता है? पति। तो देखिए दोस्तों ये जो टी है ये एस का पति है। टी एस का क्या है? पति। लेकिन पूछा क्या है? एस टी से। एस टी से, तो एस का टी से बताना है, तो सिंपली बात है ये निश्चितता बताओ उसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पत्नी। तो कोई डायग्राम नहीं बताना, बस जिस दिशा में आपको चलने के लिए बोला है, लेफ्ट में चलने के लिए बोला तो लेफ्ट में चलते रहो, क्योंकि अपने को रिश्ते उल्टे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए यहां से लेफ्ट में जाओगे, ये इसका पति था, लेकिन हमें तो टी से एस पर आना है ना, हमें तो टी से एस पर आना है, तो एस टी की क्या होगी? पत्नी। टी बेशक पत्नी पति है, लेकिन टी से एस का बताओगे तो एस टी की क्या होने वाली है? पत्नी होने वाली है। तो दोस्तों इस डायग्राम को अवॉइड करोगे, हमें कहीं भी कोई डायग्राम नहीं बनाना, इतना समय जाया नहीं करना है, जैसा जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा अपने को आंसर देना है। दोस्तों चलते हैं अपन ऐसे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने को, अब देखिए ध्यान रखना दोस्तों, आपको क्या करना है, यहां भी इनको सबको पढ़ने में समय जाया नहीं करना है। सबको पता है कि प्लस, प्लस का मीन्स है बहन। ए पहले आ रहा है, सभी लेफ्ट के लिए लागू होने वाले हैं। सभी किसके लिए? लेफ्ट के लिए। माइनस, माइनस का मीन्स है भाई। गुणा, गुणा का मीन्स है मां। भाग, भाग का मीन्स क्या है? पिता। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे पूछा है आर एस से, आर का पूछा है एस से। तो देखिए दोस्तों ये तो है आर, ये दोस्तों कौन है? एस। ये कौन है? एस। अब देखो क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि आप लेफ्ट की तरफ चलिए, तो क्यों ना एक बार आप लेफ्ट की तरफ चले जाओ, फिर रिलेशन को उल्टा कर दिया जाएगा, अपन चेंज कर देंगे। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन चलने के लिए बोल रहा है वैसे आप चले जाओ। पहली बात आपको प्लस नजर आया, क्या नजर आया? प्लस। और प्लस का मतलब देखिए दोस्तों, प्लस का मतलब है बहन। अजी आर की बहन कौन है? टी है। देखो आर की बहना है जो कौन है? टी है। भाग, भाग का मतलब है पिता। अरे बहन के पापा हैं तो आर के भी क्या हैं? पापा। ये जो पी है ये आर के पिताजी हैं। पी आर के क्या हैं? पिताजी। आगे देखिए माइनस, माइनस का मतलब भाई।
पिताजी का भाई होता है चाचा। अरे पिताजी का भाई क्या होता है? चाचा। पिताजी का भाई क्या है? चाचा। गुणा, गुणा का मतलब मां। अरे चाचा जी की मम्मा है, वो अपने पिताजी की भी क्या है? मम्मा। हमने पिताजी की भी क्या है? मम्मा। तो बताओ ये एस, तो बताओ आर की क्या होगी? दादी जी होगी। क्या होगी? दादी जी। लेकिन क्वेश्चन वाले ने एस से आर का पूछा है। एस से क्या पूछा है? आर का। और गुणा का मतलब देखिए, गुणा का मतलब देखो क्या दे रखा है, यहां इसका जेंडर पता करना है तो गुणा, गुणा का मतलब होता है मां। गुणा का मतलब मां, यानी ये फीमेल है। ये क्या है? फीमेल है। ये क्या है? फीमेल है। अगर फीमेल है तो दोस्तों बताइए निश्चितया बेटी है, तो बेटी है तो उसको क्या बोलते हैं? नवासी या पोती। क्या बोलते हैं? नवासी या पोती, या कह सकते हैं पोती या नातिन, या इसको कहा जा सकता है ग्रैंड डॉटर। क्या कह देंगे? ग्रैंड डॉटर। तो सही जो आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा वो सही आंसर दोस्तों होने वाला है क्या? ग्रैंड डॉटर। इजीली वैसे आप इसका आंसर दे सकते हो बिना किसी डायग्राम बनाए। तो देखो ऐसे अपने को चलना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। देखिएगा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपसे पूछा है ए प्लस बी मीन्स, आपको पता है ए बी की पुत्री है, प्लस का मतलब पुत्री है, सब पता है, माइनस का मतलब भाई है, गुणा का मतलब मां है, और देखिएगा आगे देखिएगा भाग, यहां सॉरी भाग है, यहां है भाग आपका, और भाग का मतलब है बेटा। भाग का मतलब क्या है? बेटा। प्लस का मतलब बेटी, माइनस का मतलब भाई, गुणा का मतलब मां, और भाग का मतलब बेटा। अब यहां आ जाना लोकेशन कहां से पूछा? एस यू से। एस यू से, ये एस का बताना है, और किससे बताना है? यूज से। किससे बताना है? यूज से। एस का बताना है यूज से। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको लेफ्ट में जाना है, रिलेशन सारे लेफ्ट के लिए दिए गए, तो क्यों ना यार एक बार आप लेफ्ट में चले जाओ, फिर उल्टा कर देंगे। एस से यू का बना लो, फिर यू से एस का बनाने में कोई समस्या नहीं है, चेंजेस कर देंगे अपन। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? भाग दे रखा है, और भाग का मतलब होता है बेटा। अजी एस का बेटा है आर, ठीक है। फिर बेटे का बेटा होता है पोता, बेटे का भाग का है, फिर पोता, बेटे का बेटा क्या होता है? पोता। और पोते का भाई भी बताओ क्या लगता है? पोता ही लगता है। क्या लगता है? पोता। फिर गुणा दे रखा है, ठीक है। अब बताइए पोते की मां, पोते की मां क्या होगी? पुत्र वधु। क्या होगी? पुत्र वधु। पुत्र वधु, और पुत्र वधु प्लस दे रखा है, यानी बेटी, पुत्र वधु की बेटी इसकी क्या होगी? पोती होगी। क्या होगी? पोती होगी। अब बताओ ये तो इसकी बताओ पोत्री है, ये तो क्या है? पोत्री, लेकिन ये इसको क्या बोलेगा? ये इसको क्या बोलेगी? दादा या दादी। तो वो कैसे जेंडर से पता करते हैं? माइनस का मतलब है भाई, यानी ये फीमेल मेल है, ये क्या है? मेल है। तो बताओ इसको क्या बोलने वाली है? दादाजी बोलने वाली है। पोती जो होगी वो बताइए फाइनली इसको क्या बोलेगी? दादाजी। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो क्या लिखेंगे? पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर, मेंटरनल नहीं आएगा, नाना जी नहीं आएगा। सही जो आंसर आएगा वो सही आंसर क्या लिखेंगे? दादाजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दादाजी लिखेंगे। पुत्रवधू की बेटी पोती होती है, अगर बेटी की बेटी होती तो वो दोती होती। तो सही जो आंसर लिखे जाएंगे वो पैटर्नल ग्रैंडफादर लिखा जाएगा, नहीं दादा आपका सही आंसर होने वाला है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझिएगा एक बार सभी लोग इसको। 4 नंबर जैसा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहां से आपसे किसके बारे में बात की जा रही है, क्या बातें की जा रही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें समय जाया नहीं करना है। आपको पता है ए प्लस बी का अर्थ है ए ए ए ए, यानी रिलेशन लेफ्ट के लिए लागू हो रहा है। किसके लिए लागू हो रहा है? लेफ्ट के लिए। प्लस का मतलब है बहन, माइनस का मतलब पुत्री, गुणा का मतलब भाई, और भाग का मतलब पति। बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है। अगर ये पूरा बनाने बैठोगे, देखो सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन बैठे दे रखे हैं, अगर पूरा डायग्राम बनाने बैठोगे दोस्तों आपका 1 से 1.5 मिनट समय जाया हो जाएगा, लेकिन अपने को पूरा समय जाया नहीं करना है। अब पी 20 से, पी का रिलेशन पूछा है दोस्तों, पी का, और किससे पूछा है? 20 से। अब हमें पता है 20 से पी तक आना, राइट में आना, लेकिन क्वेश्चन लेफ्ट ले जा रहा है, तो आप लेफ्ट में चले जाओ, आप लेफ्ट में चले जाओ। उसके बाद में आपको क्या करना है? इसमें चेंजेस करना है। आप एक बार लेफ्ट में चले जाइए, फिर रिश्ता चेंज कर देंगे। पहली बात प्लस, तो दोस्तों देखो प्लस का मतलब है पति, अजी पी के पति हैं आर। भाग का मतलब है, देखो भाग का मतलब, देखो यहां से सबसे पहले प्लस, सॉरी, प्लस का मतलब है बहन। प्लस का मतलब क्या है? बहन। अजी आर की बहन, पी की बहन कौन है? आर। भाग, भाग का मतलब पति, बहन का पति होता है जीजाजी। क्या होते हैं? जीजाजी। और जीजाजी की बेटी बताओ इसकी क्या होगी? भांजी। क्या होगी? भांजी। और भांजी का भाई बताओ इसका क्या होगा? भांजा। गुणा का मतलब है भाई, तो भांजा। और प्लस
प्लस का मतलब देखिए आपको दे रखा है बहन, अरे भांजे की बहन क्या होती है? भांजी। वी पी की भांजी है, वी की पी की क्या है? भांजी। अब पी या तो वी के मामा जी है या इसकी मौसी जी है, वो इसकी जेंडर पे पता चलेगा। तो गुणा, गुणा का मतलब है भाई, यानी ये प्लस है तो ये इसको क्या बोलने वाली है? मामा जी बोलेगी। क्या बोलेगी? मामा जी। तो सही जो आंसर लिखा जाएगा वो सही आंसर आपके द्वारा लिखा जाएगा मैटरनल अंकल, यानी मामा जी आपके द्वारा लिखा जाएगा। तो सही जो आंसर लिखेंगे वो सही आंसर क्या होगा? मामा जी। आसानी से 10 सेकंड में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है, और अगर डायग्राम बनाएंगे तो कम से कम 1 मिनट आपको जाया हो जाएगा, और वैसे समय अपने को कम मिलता है। तो सही आंसर क्या लिखेंगे? मामा जी। चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहां भी देखिए, देखो समय पहले एक का जिक्र, एक का जिक्र, एक का जिक्र, एक का जिक्र, ठीक है, एक का जिक्र कि ए जो है ये ए बी की मम्मा है, तो रिलेशन ए के लिए लागू हो रहा है। जबकि पहली बात देखिए, प्लस का मतलब है बहन। दोस्तों प्लस का मतलब क्या है? बहन। माइनस का मतलब बेटा, गुणा का मतलब पति, और भाग का मतलब क्या है? मां। अब आपसे पूछा जे क्यू से, अजी जे का रिलेशन पूछा है किससे? क्यों से। दोस्तों क्यों यहां है, जे यहां है, क्यों से चलकर जे तक आना है, क्यों से चलकर जे तक आना है, रिलेशन तो ये बताना है। लेकिन क्वेश्चन की फितरत है कि आप बाएं जाइए। क्वेश्चन की फितरत क्या है? आप बाएं जाइए। क्वेश्चन आपको दाएं जाने के लिए नहीं कह रहा, क्वेश्चन आपको बाएं जाने के लिए कह रहा है। बाएं जाने के लिए आपसे बोला जा रहा है, तो अपन पहले बाएं चलते हैं, उसके बाद में रिलेशन को क्या कर देते हैं? चेंज करते हैं। तो पहला देखिएगा गुणा। अच्छा, गुणा का मतलब है पति, गुणा का मतलब क्या है? पति, तो इसका मतलब ये फीमेल है। 100% जे क्या है? फीमेल है। तो बताओ इस जे के पति कौन है? एल है। माइनस का मतलब है बेटा, पति का बेटा, जे का भी क्या होगा? बेटा। पति का बेटा, जे का भी क्या होगा? बेटा। फिर से माइनस लगा, फिर से क्या लगा? माइनस लगा। तो बेटे का बेटा क्या होता है? पोता। अजी बेटे का बेटा क्या होता है? पोता। और भाग पोते की मम्मा, अरे पोते की मम्मा, तो पोते की जो मम्मा होगी वो पोते की मम्मा क्या लगेगी? इसकी पुत्र वधु। अरे क्या लगेगी? पुत्र वधु। और पुत्र वधु इसे क्या कहने वाली है? सास। यानी क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा मदर इन लॉ। आपके द्वारा सही जो आंसर लिखा जाएगा वो सही आंसर लिखा जाएगा मदर इन लॉ। आप कह सकते हैं जे क्योंकि मदर इन लॉ है। दोस्तों जे जो है ये क्योंकि क्या है? मदर इन लॉ है। सीधा सीधा जो आंसर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कि जे क्योंकि मदर इन लॉ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए प्लस बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी। आप कहना चाह रहे हैं कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए बी का क्या है? पति है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है। अब देखो सिंपल सी बात है, सारे के सारे जो रिलेशन लागू हो रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे रिलेशन एक के लिए यानी लेफ्ट वाले के लिए लागू हो रहे हैं। किसके लिए लागू हो रहे हैं? लेफ्ट वाले के लिए लागू हो रहे हैं। प्लस का मतलब है पति, देखो प्लस का मतलब क्या है? पति। माइनस का मतलब आपको दे रखा है भाई। गुणा का मतलब बहन, और भाग का मतलब क्या है? माता। भाग का मतलब क्या है? माता। लेकिन देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, कहां से आपको चलना है और कहां तक आपको जाना है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि आर के से, ये दोस्तों आर है, ठीक है, आर है और आर के पास जाना है, और आर के पास जाना है। बताओ कहां से जाना है? के से जाना है। कहां से जाना है? के से। इसका मतलब लेफ्ट में चलना है। अब की बार आपको रिलेशन को उल्टा सीधा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लेफ्ट में जाने के लिए बोला था रिलेशन में, और यहां भी कहां जाना है? आपको लेफ्ट में ही जाना है। तो आर के से, आर का रिलेशन बताना है किससे? के से। दोस्तों बताओ सबसे पहले माइनस, और देखो माइनस का मतलब है भाई। ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। देखो माइनस का मतलब क्या दे रखा है मैंने? भाई दे रखा है। अजी के का भाई एम है। के का भाई कौन है? एम। गुणा, गुणा का मतलब है बहन, भाई की बहन। बताओ इसकी भी बहन, इसकी भी क्या है? बहन। और भाग का मतलब है माता। अजी बहन की मम्मा है, वो अपनी भी क्या है? मम्मा। तो बताइए इन तीनों की जो मम्मा होगी, तीनों की मम्मा कौन होगी? आर होगी। तो सही जो आंसर लिखा जाएगा वो सही आंसर लिखा जाएगा मदर, यानी मॉम जो है आपका सही आंसर होगा। तो आसानी से इजीली वैसे आंसर दे सकते हैं दोस्तों। मैं कहना चाहूंगा आपको कहीं भी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ए प्लस बी मीन्स ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी ए के लिए लागू, ए के लिए लागू, ए के लिए लागू, ए के लिए लागू। लेफ्ट वाले के लिए लागू है। हमें लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करना है। जैसे राइट के लिए पूछा तो अपन रिलेशन को उल्टा कर देंगे, लेफ्ट के लिए पूछा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो
तो यहां से देखिएगा क्या पूछा गया है। आप सब जानते हो प्लस प्लस का मतलब जो है वो भाई है, गुणा का मतलब बेटी है, देखिएगा माइनस का मतलब बेटी है, गुणा का मतलब पति है और भाग का मतलब पुत्र है। दोस्तों भाग का मतलब क्या है? पुत्र है। ये चीजें आपसे दे रखी है। तो के जैसे के का रिलेशन बताना है और के का रिलेशन किससे बताना है? जैसे। यहां से यहां तक चलना है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेफ्ट में जाइए फिर आप रिलेशन को उल्टा कीजिए। तो यहां चलो अपन लेफ्ट की तरफ और चल पड़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या बात बता रखा है, गुणा। और गुणा का मतलब देखिए दोस्तों क्या है, गुणा का मतलब आपको दे रखा है पति। अजी के पति टी है, इसका मतलब के माइनस है, फीमेल है। भाग, भाग का मतलब पुत्र, अरे पति का पुत्र है तो इसका भी पुत्र है। प्लस का मतलब देखिए, प्लस का मतलब भाई, अरे बेटे का भाई, इसका क्या हुआ? बेटा। यानी जे है ना, जे, ये जे के का बेटा है, जे के का बेटा है। लेकिन शर्त के मुताबिक जे से कहां जाना है? के तक जाना है। जे से कहां जाना है? के तक जाना है। तो इसको क्या बोलने वाला है? मां बोलने वाला है। क्या बोलेगा? मां। क्योंकि के ऊपर माइनस लगा हुआ है, क्योंकि के ऊपर क्या लगा हुआ है? माइनस। तो बताइए इसकी क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी। सही आंसर आपके द्वारा जो लिखा जाएगा वो सही आंसर आप देने वाले हैं क्या? मां देने वाले हैं। यानी फाइनली जो आंसर आपके द्वारा लिखा जाएगा दोस्तों वो फाइनली आंसर आपका क्या होगा? मॉम होगा। सही आंसर आपके द्वारा मां लिखा जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वैसा ही क्वेश्चन है और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा बिना किसी डायग्राम के आपको आंसर देना है। और क्या दे रखा है? ए प्लस बी मीन्स ए सन ऑफ बी। ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए बी का पति है। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। ए बी की बहन है। और आगे देखिए ए डिवाइड बाई बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ये सारी बातें बता रखी है। तो सारे जो रिलेशन लागू होंगे बताओ किसके लिए लागू होंगे? ए और यहां भी ए, सब भी लेफ्ट वाले के लिए लागू होंगे। और जहां भी प्लस मिले, प्लस का मतलब देखिए दोस्तों, प्लस का मतलब है पुत्र, माइनस का मतलब है पति, गुणा का मतलब है बहन और भाग का मतलब है पुत्री। भाग का मतलब है पुत्री। अब आ जाइए सीधा आप क्वेश्चन पे। सीधा क्वेश्चन क्या है? एक्स आर से। अजी एक्स का रिलेशन बताना है और किससे बताना है? आर से। हमें पता है हमें राइट लेकर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में लेफ्ट के लिए बोल रहे हैं। हम लेफ्ट के लिए जाएंगे लेकिन ये आंसर राइट के लिए पूछ रहा है, तो अपन क्वेश्चन रिश्तों को उल्टा कर देंगे। तो देखिए सिंपल सी बात, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो आपके सामने आया, यहां जो भी सिंबल आया है वो सिंबल क्या है? सबसे पहले आपको भाग दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है? भाग दिया गया है। तो भाग का मतलब होता है पुत्री। भाग का मतलब पुत्री। पी बताइए एक्स की पुत्री है। माइनस का मतलब है पति। पुत्री का जो पति होता है दामाद। क्या होता है? दामाद। और दामाद की जो बेटी होगी इसकी होगी नवासी। क्या होगी? नवासी, यानी दोहिती। और गुणा का मतलब है बहन। दोहिती की बहन इसकी क्या है? दोहिती। यानी आर जो है ये आर एक्स की है ना, एक्स की, आर एक्स की नवासी है। आर एक्स की नवासी है, या मैं कह सकता हूं दोहिती है, या बताओ क्या है? नातिन है। क्या है? नातिन। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको एक्स से आर का नहीं पूछा, आपको आर से एक्स का पूछा है। तो इनको बदल देंगे, इन रिलेशन को चेंज कर देंगे। यानी एक्स या तो आर के नाना जी हैं या आर की क्या है? नानी जी, क्योंकि एक्स का हमें जेंडर मालूम नहीं है। तो एक्स या तो आर के नाना जी है या आर की क्या है? नानी जी। तो देखिएगा क्या दे रखा है? दादा या दादी। आप कहोगे बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए ऑप्शन, नाना या नानी, यानी नाना या नानी जो होगा वो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। यानी फाइनली आप कह सकते हैं नाना या नानी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ही यहां अपने से पूछा जा रहा है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। यानी एक के लिए लागू, एक के लिए लागू, एक के लिए लागू और एक के लिए लागू। जहां भी आपको प्लस मिले इसका मतलब बहन है। प्लस का मतलब क्या है? बहन। माइनस का मतलब है पुत्र। गुणा का मतलब पिता और भाग का मतलब भाई। ये आप ध्यान रख लेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। एल आई से, एल का रिलेशन पूछा है। किससे पूछा है बताओ? आई से। छोटा सा रिलेशन है पूछा है। तो एल का रिलेशन आई से, और लेफ्ट के लिए पूछा है। लेफ्ट में अपने को चलना है, क्वेश्चन लेफ्ट में चलने के लिए बोल रहा है और ये भी लेफ्ट में चलाना चाह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो एल आई से, तो आई से माइनस, माइनस का मतलब है बेटा, जेड बेटा है एल का, और गुणा, गुणा का मतलब है पिता,
बेटे का पिता इसका क्या होगा, पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पति। तो एल जो है ये एल हस्बैंड है और हस्बैंड किसका, आई का। तो आंसर जो लिखोगे वो आंसर आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा, पति, कि एल पति है और किसका पति है, आई का। तो सही जो आंसर आएगा वो सही आंसर आ जाएगा हस्बैंड। क्या आ जाएगा, हस्बैंड। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, अंतिम क्वेश्चन की ओर अपन इसमें। और देखिए अंतिम क्वेश्चन आपसे क्या दे रखा है, समझिएगा एक बार आप। आपको बता रखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और यहां से देखिएगा ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है। यानी आप कह सकते हो रिलेशन एक के लिए, एक के लिए, एक के लिए, एक के लिए। प्लस का मतलब बहन, माइनस का मतलब बेटी, गुणा का मतलब भाई, और भाग का मतलब माता। भाग का मतलब भी माता, ये आपके द्वारा लिखा गया। भाग का मतलब जो होगा वो भाग का मतलब क्या होगा, माता होगा। अब चलते हैं दोस्तों, देखिएगा इसमें क्या किस आधार पे अपने को लिख रखा है। क्या पूछा है, आर पी से, आर का रिलेशन पूछा है किससे, पी से। पी से चलकर आपको आर तक आना है। देखिए पी से चलकर कहां तक आना है, आर तक। पी से चलकर आपको कहां तक आना है, आर तक आना है। तो देखिए पी से चलकर आपको आर तक आना है, तो सुनिएगा, देखो हम लेफ्ट में चल लेते हैं। मतलब भाग जो है ना, देखिए सबसे पहली बात भाग, भाग का मतलब आपको जो यहां दे रखा है सबसे पहले माइनस दिया गया है। तो माइनस का मतलब अपन बात करते हैं, माइनस का मतलब होता है बेटी, यानी टी बेटी है। टी क्या है, बेटी है। किसकी, यहां से देखिएगा आर पी से, आर का रिलेशन बताना है, और आर का रिलेशन किससे, पी से। आर का रिलेशन बताओ किससे, पी से। लेकिन लेफ्ट में चलना पड़ेगा। सबसे पहले माइनस, माइनस का मतलब है बेटी, आर की बेटी है टी। भाग का मतलब है माता। अजी बेटी की माता जो होगी इसकी बताओ क्या होने वाली है, पत्नी होने वाली है। तो ये पुल्लिंग है। गुणा भाई, पत्नी के भाई जो हैं वो पत्नी के भाई हैं साले साहब। क्या हैं, साले साहब। और साले साहब की माता जो है इसकी क्या होगी, सास होगी। यानी पी आर की सासू मां है, सास मां है। पी आर की क्या है, सास से मां। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, आर पी से। अरे यहां से आर का बताना है पी से, आर का बताना है किससे, पी से। अब बताओ आर का पी से बताना है, आर का किससे बताना है, पी से बताना है। तो निश्चितता बताइए ये इसके क्या होंगे, दामाद होंगे। क्या होंगे, दामाद। तो बताइए क्या लिखा जाएगा, डॉटर्स हस्बैंड। क्या लिखोगे, बेटी का पति, यानी डॉटर से हस्बैंड। आपके द्वारा जो आंसर दिया जाएगा वो आंसर दिया जाएगा डॉटर्स हस्बैंड, यानी बेटी का पति, बेटी का पति। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन में पूछे जा सकते हैं। ये था अपना ब्लड रिलेशन। धन्यवाद दोस्तों।